पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बारे में, मतलब विद्युत क्षेत्र का टोटल कंसेप्ट समझे थे, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन, और साथ में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी कहानी हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है और चार्ज का एक पावर होता है जहाँ तक किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जहाँ तक के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे या रिपेल कर सकता है, या फिर ऐसा कहें कि एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर दूसरा चार्ज यहाँ पे कहीं रखा जाए, जिस पॉइंट तक वो चार्ज के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स महसूस हो रहा होगा इस चार्ज के द्वारा, उस सारे एरिया को हम लोग बोलते हैं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल कहानी, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए आपको बताए थे कि अगर यहाँ आग रखा हुआ है और ये जल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका यहाँ से अगर हम लोग ठंडी के मौसम में इसका अनुभव ले रहे हैं हाथ को ऐसे सेकने के लिए, जैसे जैसे दूर जाते हैं उसका हीट का क्वांटिटी कम होता चला जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे एकदम कम महसूस होता है, एकदम न के बराबर होने लगता है। इसका मतलब है कि जहाँ तो आपका न के बराबर हो रहा है वो सभी इस आग का हीट का क्या है, फील्ड है। उसी तरह ये चार्ज जहाँ तक के ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, या फिर एक्सटर्नल फोर्स हो सकते हैं, या फिर इंटरनल फोर्स हो सकते हैं, या फिर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं, या फिर रिपल्सिव फोर्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी बल हो, वो क्या करते हैं, ये आकर्षित करेंगे, नहीं तो उसको क्या विकर्षित करेंगे। दो ही काम कर सकते हैं, जहाँ तक वो उसको आकर्षित या विकर्षित कर सकता है वो सभी एरिया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो सपोज मान लीजिए कि ये इस चार्ज का विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके अंदर में कोई भी चार्ज को लाते हैं तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है और यहाँ से यहाँ तक अगर लाना है मुझे, तो इसके अंदर अगर लाएंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो मुझे उसके अपोजिट में कुछ वर्क करने पड़ेंगे। अगर वर्क का नॉर्मल सा फॉर्मूला आपको याद हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर इसको एफ एस कुछ एंगल पे हो तो एफ एस कॉस थीटा भी होता है। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। ये अगर जानते हैं इसका मतलब है कि फोर्स यहाँ से समझना, यहाँ से अगर यहाँ तक लाना है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहे हैं, और साथ में जब यहाँ से ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, तो मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी बल लगाने पड़ेंगे, फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो सिंपल सी कहानी है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है मुझे वर्क करना पड़ रहा है। एक्चुअली वर्क मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो चार्ज है इस पर वर्क किया जा रहा है यहाँ तक लाने के लिए, इस पर वर्क किया जा रहा है यहाँ तक लाने के लिए। तो यहाँ से एक टर्म क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला चीज तो आपको पोटेंशियल, ठीक है, जिसको हम लोग अगर याद हो तो विभव, विद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है। दो टर्म आपको सिमिलर दिखते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आपको ये पहले समझ लेना चाहिए कि ये एक्चुअल है क्या, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ तक ये कहानी आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है। अब समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव वह होता है जैसे कहीं इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट तो आप जानते हैं कहीं बहुत दूर से, अनंत से, एक कूलम्ब चार्ज को, एक कूलम्ब मतलब इसको यूनिट चार्ज बोलेगा, ठीक है, यूनिट चार्ज को ए विद्युत क्षेत्र में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क किए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे पहला चीज कहीं इनफाइनाइट से, मतलब आज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ है एक चार्ज 1 कूलम्ब का, उसको इस फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क किए जाते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे होते हैं। तो सपोज मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक आया और इसके ऊपर आया, तो इसके ऊपर सिंपल अपोजिट मुझे क्या करना पड़ रहा है, काम ए फोर्स लगा रहा है तो इसको डिस्प्लेसमेंट मुझे अपोजिट करना पड़ रहा है। तो यहाँ से भी एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बन जाता है उसको हम लोग आगे चल करके V से इंडिकेट करने वाला, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो V या फिर लिखे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव इक्वल टू वर्क, है ना, वर्क बाई क्या होता है, चार्ज, मतलब वर्क बाई चार्ज मतलब क्या, कार्य बाई
ऊर्जा होता है, कार्य भाई आवेश, आवेश या चार्ज, चार्ज आवेश, ठीक है, आवेश होता है, ठीक है। ये कहानी ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बहुत सिंपल, किसी भी 1 यूनिट चार्ज को, कोई भी 1 यूनिट चार्ज को मतलब 1 कूलम्ब को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये तो समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्चुअली ये डिफिनीशन जो होता है आपको ये नहीं दे करके हमेशा इसके जगह पर डिफाइन करेगा किसको, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। अब समझिएगा, ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो समझिएगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के माध्यम से विद्युत विभव के द्वारा एक चार्ज को हम लोग यहाँ तक ला चुके हैं। अब एक कहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आ गया। अब मुझे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाने हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाने हैं। इस चार्ज के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही मुझे मूव कराने होंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज होंगे और यहाँ पे जो चार्ज होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाने में वर्क किए गए होंगे। और ये मान लीजिए कि एक चार्ज है Q, मान लेते हैं Q, या फिर 1 कूलम्ब ही चार्ज ले लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, किसके अंदर में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही। तो इसके वर्क डन को, इसके वर्क डन बाई चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, विभवांतर, इसको बोलते हैं विभवांतर। इसको याद रखिएगा, विभव का अंतर। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जो मूवमेंट करा रहे हैं वो कहला रहा है कौन चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल ए हो और यहाँ पे भी हो, मुझे पता करना है कि इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भी ए में से क्या करेंगे, उल्टा कर दिया, इस पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, भी में से किसको, भी ए को माइनस कर देंगे और ए निकल जाएगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा कौन चीज़, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो ये हो गया फाइनल पोटेंशियल, ये हो गया इनिशियल, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इसको इमेजिन कर सकते हो, यहाँ से ऐसा आया है, ठीक है, कुछ ऐसा इमेजिन करो। मान लो यहाँ पे कोई ए पार्टिकल है जिस पे पोटेंशियल कुछ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। कौन चीज़ होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके ऊपर होगा। और यहाँ से इसको मूव कराना है यहाँ तक, मान लो भी तक। तो यहाँ पे मुझे पता करना है, इस पॉइंट पे मुझे पता करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, देखना फाइनल, इनिशियल शुरू यहाँ से फाइनल गया यहाँ पे, तो फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और ये आपका निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और याद रखिएगा, सिंपल सी कहानी, ये नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव ही देख लीजिए, जो बड़ा हो उसमें से माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर होगा। आई होप इतना तो समझ में आया कि हम लोग, मैं बताने का क्या प्रयास करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया कार्य को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कॉन्शियस पोटेंशियल। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जो चार्ज होते हैं उसके ऊपर जो कार्य किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल कॉन्शियस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का अपने पास फार्मूला बन जाता है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस को भी से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ से क्या हो गया, वर्क डन बाय कितना, चार्ज। कोई चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किए गए वर्क को, तो यहाँ वर्क डन बाय क्या होता है, चार्ज हो गया। तो ये फार्मूला याद रख लेंगे, कितना इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क बाय टाइम। मतलब इसको बोलते हैं कार्य बाय कितना, आवेश। आवेश कितना इक्वल टू विभवांतर, इक्वल टू विभवांतर, विभव का अंतर इक्वल टू, ठीक है। अब इसका यूनिट आपसे पूछा जाता तो ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। यूनिट क्या होता है, वर्क का होता है जूल, है ना, कार्य का होता है जूल, और कूलम्ब का, ये चार्ज का आपको पता है कूलम्ब होता है, कूलम्ब बाई चार्ज। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस वोल्ट। तो इसका मतलब है कि 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, तो 1 जूल पर कूलम्ब। तो याद रखिएगा वोल्ट। वोल्ट को भी हम लोग वी से इंडिकेट करते हैं, दोनों में कन्फ्यूजन होता है बहुत बार, तो इसको भी और इसको भी से इंडिकेट करते हैं। भी लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लीजिए 2 भी लिखा हुआ है तो ये भी कौन सी है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है।
लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस का ये क्या है, यूनिट है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। तो आपको देख करके ये समझ में आना चाहिए। आई होप ये तो समझ में आ गया कि ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट आगे फिर कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं, लेक्चर को हम लोग धीरे धीरे से आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सेल होगा, सेल के बाद कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में पढ़ना है, फ्यूज़ वगैरह बहुत सी चीज़ें अभी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।